नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भोपाल में, जहां एससी एसटी ओबीसी का जन आक्रोश महाआंदोलन था। आज हमारे साथ भीम आर्मी चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि किस उपलक्ष्य में एससी एसटी ओबीसी महासभा का ये जन आक्रोश आंदोलन था। सर नमस्कार। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ 30 की टीम आपका स्वागत करती है। शुक्रिया। आपके पूरे व्यूअर्स को मेरी ओर से जय भीम। सर अभी मैंने देखा कि एससी एसटी ओबीसी का विशाल जन आक्रोश महाआंदोलन था। जब मैं गया दशहरा मैदान तो मैंने देखा कि लाखों की संख्या में वहाँ पर भीड़ थी। तो किस उपलक्ष्य में ये आक्रोश आंदोलन था सर? देखिए, देश की व्यवस्था हमें समझ नहीं आ पा रही है। एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुओं में आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए। एक तरफ यहाँ के संत महात्मा घूमते फिर रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन जैसे ही एक आदिवासी आईएएस अधिकारी इस बात को कह देता है तो पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन उसके पीछे लग जाता है और उसको सस्पेंड करता है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि या तो मोहन भागवत जी गलत कह रहे हैं या फिर संतोष वर्मा जी गलत कह रहे हैं। दोनों बात एक ही कर रहे हैं। इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत में जातियाँ बड़ी मजबूत हैं। अगर आप स्वर्ण जाति से हैं और स्वर्ण जाति के होते हुए आप मनु की व्यवस्था विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी कहेंगे वो ठीक है। और अगर आप निम्न जातियों से या स्वर्ण जाति में विषय भी है और आप संविधान की व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो आप जो कहेंगे वो गलत है। ठीक। तो आज की सभा ये इसलिए थी, ये बताने के लिए थी भाई हम इंसान हैं। ठीक। वो गाना है ना, कौन सा है वो, करेक्टर ढीला वाला? ठीक। हाँ हाँ, वही भाई। वो दूसरे करें तो करेक्टर रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, वो हाल यहाँ चल रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी की कुर्सी को छोड़ने की मांग करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि मोहन भागवत जी अपनी कुर्सी पर आदिवासी आईएएस वर्मा जी को बिठाएं। सर मैं देख रहा था अभी कि एससी एसटी ओबीसी में मनुवाद और पाखंडवाद के प्रति भारी आक्रोश था। बिल्कुल। देखिए, मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, शास्त्रों के अनुसार शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। और ये देश जो है ना 85% 90% इसमें शूद्र और महिलाएं हैं। 92% ना हो। ठीक है। तो उस 92% अवधि कोई अधिकार नहीं है शास्त्रों के अनुसार, या जो उससे पहले जो विधान था मनुस्मृति नाम का, उसमें भी ये प्रावधान है। सर इससे पहले मैंने एक अभी वीडियो देखा था अभी बीते दिनों दामोदर यादव जी का, जिसमें वो बागेश्वर बाबा के खिलाफ सख्त नजर आ रहे थे। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश के हर ओबीसी को बाबा क्या जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये बाबा है कोई, ऐसे ढोंगी बाबाओं के सख्त खिलाफ रहना चाहिए। अभी हमारे समाज के, दलित समाज के लोगों ने उनकी कथा में पार्किंग के लिए ज़मीन दे दी, उनकी 10 एकड़ ज़मीन कब्जा ली सागर जिले में। वो व्यापार ये बाबा नहीं है, पहली बात तो। ठीक। दूसरा, दामोदर यादव भीम आर्मी के नेता हैं, राज समाज पार्टी के नेता हैं। ठीक। और बड़े बेबाक हैं। अम्बेडकर आंदोलन में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और ओबीसी समाज जो कहीं ना कहीं आडंबर की चपेट में है, पाखंड की चपेट में है, उसे वहाँ से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। सर आज भोपाल की सड़कों पर मैंने देखा कि चारों तरफ यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी। लाखों की संख्या में आपके भीम आर्मी से, एससी एसटी ओबीसी से, कुल मिला के सभी दलों से लोग आए हुए थे। तो क्या यहाँ पर भोपाल की सड़कों पर क्या शक्ति प्रदर्शन करना था? आपका क्या उद्देश्य था? देखिए, सभी दलों के तो लोग नहीं थे, सामाजिक संगठनों के लोग थे। सामाजिक संगठनों की बात। ठीक है। भीम आर्मी, राज समाज पार्टी के लोग ज़्यादा थे, देश के लोग थे, ओबीसी समाज के लोग थे। हाँ, शक्ति प्रदर्शन करना था। मुख्यमंत्री बदलना है इस बार। मुख्यमंत्री हमारे हक अधिकारों से हमें वंचित कर रहा है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे रहा है। बच्चों की भर्ती प्रक्रिया लटकी पड़ी है। जो ओबीसी का रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है। ये तमाम बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री ओबीसी होते हुए भी लेकिन मनुवाद का प्रहरी बना हुआ है। ठीक। उनको बदलना तो ये पूरी ताकत दिखाने पर समझिए कि ताकत दिखाई उन्होंने भोपाल में, जो इतने ताकतवर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बाबा बागेश्वर एक पर्ची बनाते हैं और भविष्य का बताते हैं कि आप भविष्य में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका भविष्य पढ़ के बताते हैं। क्या बाबा बागेश्वर किसी की मृत्यु का बता सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है? हमने तो उसकी पर्ची निकाली, उसकी पर्ची में गधा लिखा हुआ है, तो वो गधा है। ठीक है। मृत्यु कहाँ से बताता है? बुखार होता है खुद तो डॉक्टर की दवाई लेता है, थर्मामीटर लगवाता है। ठीक। भारतीय संविधान के
आर्टिकल 25 का 26 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वो तो अपराधी है, बाबा कहाँ से हो गया? वो अपराधी तो जेल जाना चाहिए। तो सरकार संरक्षण है। काश मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, हमारी टीम का मुख्यमंत्री बन जाए, वो जेल से बाहर भी ना इतने मुकदमे उसको लगे। भाई संविधान का विरोध करना, संविधान की व्यवस्था का विरोध करना देशद्रोह है। ठीक है। तो जैसे बाबा कभी किसी बेटी के शादी नहीं कराते, कोई बच्चा जो अक्षम है पढ़ने के लिए, उसे कभी शिक्षा के लिए कुछ नहीं देते, बस पर्ची निकालते हैं ढोंग के आधार पर सब कुछ। बस ना हो किसी दिन हम पर्ची निकाल दे उसके, वो मध्य प्रदेश से भागे यूपी जाए, यूपी से भागे महाराष्ट्र जाए। ठीक है। तो सर कहो थोड़ा दूर रहे हम लोगों से। क्योंकि सर अभी बीते दिनों अभी छत्तीसगढ़ में एक कथा थी और उसमें कहा गया था कि आप सरकारी प्लेन से आप कैसे जा सकते हैं। दामोदर यादव जी ने बयान दिया था, ऑफिशियली है सर, वो ऐसा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़ें। जी भाई, एक पुलिस का अधिकारी उनके चरण छूता है, ठीक है, सरकार उन्हें सुरक्षा देती है। ठीक, हमें जान से मारने का थ्रेट कई बार आ चुका है, लोग लगातार धमकियां दे रहे हैं जान से मार देंगे, हम सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं, हमें सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, उन जैसों को सुरक्षा दे रही है। ठीक, जो आडंबर पाखंड खूब फैला रहे हैं, जो शिक्षा पर बात नहीं करते, कोई उन्नति पर बात नहीं करते, भारत की सैन्य शक्ति कैसे बढ़े इस पर बात नहीं करते, भारत में वैज्ञानिक युग कैसे आए इस पर बात नहीं करते, भारत की शिक्षा पद्धति चिकित्सा पद्धति सुधरे उस पर जो लोग कभी बात नहीं करते, वो आडंबर पर बात करते हैं, उन्हें सुरक्षा है। हम शिक्षा पर बात करते हैं, सुरक्षा पर बात करते हैं, महिलाओं पर बात करते हैं, गरीबों पर बात करते हैं, किसानों पर बात करते हैं, चिकित्सा अच्छी हो, ये देश उन्नत कैसे हो, ये देश विश्वशक्ति कैसे बने। कभी डॉलर 1 रुपये के बराबर था, आज $1 के 80 रुपये 90 रुपये आते हैं। इतना पिछड़ गया, इस पर चर्चा नहीं होती, इस पर हम बात करते हैं। लोग वो जो भक्त है यहाँ पर अंधभक्त, वो हमें जान से मारने की धमकी देते हैं, हम सुरक्षा मांगते हैं तो सरकार चुप है। सर रही बात ओबीसी आरक्षण की, तो जैसे अभी ओबीसी महासभा ने 28 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया था यहीं भोपाल की सड़कों पर ने, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन पर कहीं कैनन वाटर और कहीं कुछ, वहाँ तक कुल मिला के सीएम हाउस का घेराव था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। सर ओबीसी महासभा जो आंदोलन कर रही है आरक्षण को लेके, इसमें क्या भीम आर्मी का भी कोई सहयोग है? इस बार आएंगे, देखें कैसे नहीं ओबीसी कैसे नहीं मुख्यमंत्री भवन गिरता है। सर सीएम एक निजी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे, सीएम यादव कह रहे थे कि हम आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन करते नहीं हैं सर, आश्वासन देते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ उनका मैं धन्यवाद करूँगा अगर वो ओबीसी आरक्षण लागू कर दें। मैं तो कहता हूँ ओबीसी आरक्षण लागू करें, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू करें, स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाएं यहाँ ट्राइबल्स के लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा ही जो है वो बहुजन समाज का है। यहाँ 95% के लगभग आबादी बहुजन समाज के लोगों की है। ठीक, और बहुजन समाज के मुख्यमंत्री हैं। देखिए सही मायने में मुख्यमंत्री जी जो हैं वो तो सिर्फ एक फेस है, चला कोई और रहा है, चाबी कोई और बढ़ता है। जितनी चाबी भरी, वो गाना नहीं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है सर, रिमोट कंट्रोल सर। हाँ बिल्कुल वही मामला है। आज हमारे साथ भीम आर्मी चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जिनने बड़ी ही बेबाकी से हमसे बात की और कई सारे जनहित के मुद्दों पर बात की। आईएएस संतोष वर्मा जी के समर्थन में जो जन आक्रोश महा आंदोलन था, वाकई में वो भोपाल की सड़कों पर लाखों की संख्या में मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।